साहब नमस्कार। नमस्कार। आपकी जो इंडिया पीपुल्स अधिकार पार्टी है जी, वो मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी? हमारी इंडियन पीपुल्स पार्टी जो है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी मैदान में खड़ा करे। आपका जो विजन है पूरे मध्य प्रदेश में, वो विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि सत्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपनी कथनी और करनी में बहुत कुछ अंतर आया है। इसलिए हम सारे लोग जो पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही कार्य करते थे और ऐसे 150 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नई पार्टी का हमने गठन तैयार किया है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने की पहले कस्में खाई थी, वादे किए थे, वो उस वादे से एक भारतीय जनता पार्टी मुकर गई है। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग पुनः नई पार्टी का गठन कर और उनका सपना साकार करने के लिए योजनाबद्ध। मध्य प्रदेश में तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख की आबादी है और 230 विधानसभा है और आपके पास अब समय का अभाव है। संभवतः 1-2 दिन में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में अभी तक आपकी पार्टी के माध्यम से संपूर्ण 230 विधानसभा में कितने प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है? अभी 15 तारीख तक हम एक लिस्ट जारी कर देंगे। और रहा सवाल नेटवर्क का, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो है प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक जिले में कार्यरत है और हमें चाहे जनता को ऐसा जरूर लग रहा है कि इनके पास समय कम है, लेकिन हमारे पास वो कार्यकर्ता है मजबूत जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है और जो नींव का पत्थर माना जाता है, वो अपने क्षेत्रों में कार्यरत है। उन पहले से ही कार्रवाई चालू। आपका जो विजन है उस विजन में इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के माध्यम से जो सेवा संकल्प लिया गया है उसमें कहा गया है कि 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी, तो ये कैसे संभव है? ये संभव 400 यूनिट बिजली संभव दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए और भी विकल्प है। हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे और 400 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। केंद्र और राज्य सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप रही हैं और आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए। हाँ, ठेका प्रथा बंद किया जाए। इसके साथ ही साथ हमारा एक और एजेंडा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कर्मचारियों का 2004 में पेंशन रोका गया है और उसे वंचित किया जाएगा, तो लेकिन हम उन अधिकारी कर्मचारियों को हम सशक्त करना चाहते हैं कि आपकी पेंशन कभी हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी पेंशन चालू करेंगे। और पेंशन तो उन लोगों की बंद करेंगे जो विधायक सांसद जो 3 दिन के लिए चुने जाते हैं और एक नहीं वो 3-3 पेंशनें लेते हैं और उनकी पेंशनें बंद की जाए। आपके माध्यम से प्रदेश में रोजगार के संसाधन का अभाव है, पलायन चरम सीमा पर है। यदि आपकी पार्टी के 8-10 या उससे अधिक विधायक जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी बेरोजगारी को लेकर? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि बेरोजगारी हमारे मध्य प्रदेश से हम इसको समाप्त करेंगे और हर परिवार को एक नौकरी देने का हम वादा करते हैं। हर परिवार में एक नौकरी दी जाएगी और जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। आपने शासकीय सेवा में जो पुलिस विभाग है उनके लिए पुलिस आयोग गठित करने की बात की गई है, तो ये कहां तक संभव है? हाँ, यह भी संभव है। यह भी हम करेंगे कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो कि हमारी देशभक्ति में वो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उनको एक हफ्ते में 1 दिन का और महीने में 2 दिन का इन्हें अवकाश दिया जाए, यह भी हम लोग प्रयास करेंगे। कोरोना काल के बाद व्यापार की स्थिति चिंताजनक है। बैंक से व्यापारी डिफाल्टर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आत्महत्या का ग्राफ बढ़ गया है। ये आपके सेवा पत्र में इसका उल्लेख है। तो कोरोना काल में जिनके व्यापार चौपट हुए हैं उन्हें किस तरह आप दोबारा खड़ा कराने का प्रयत्न करेंगे? उनको दोबारा खड़ा करने का हमने इस बात का ही हम संकल्प लेते हैं कि जो कोरोना काल से कोई ऐसे व्यापारी है जिनके पास कोई आय का कोई स्रोत नहीं रहा और वो जो डिफाल्टर है बैंकों से, तो हम उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। हमारा जो बैतूल जिला है वो आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3 विधानसभा आरक्षित है, जिसमें आमला,
घोड़ा डूंगरी, भेड़दई शामिल है। मुल्ताई और बैतूल सामान्य सीट है। तो बैतूल जिले को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? बैतूल जिले की हमारी पार्टी की रीति ये रहेगी कि ये आदिवासी बाहुल है और आदिवासियों को उनके हक का, उनका अधिकार जो है वो हमारी पार्टी उनको देगी और वचनबद्ध रहेगी। और यहाँ पर 5 सीटों में हमारे प्रत्याशियों का हम चयन करेंगे और लगभग हम 5 में से 4 सीट जीतने का हम दावा करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने किसानों की आय दुगुनी करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन किसानों की आय दुगुनी नहीं हो पाई है। जो मूंग पहले 5,500 बिकता था वो 4,500 में हो गया है। तो किसानों के लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? किसानों के लिए हमारी पार्टी की रणनीति पहले तो ये रहेगी कि किसानों की दोनों पार्टियों ने आश्वासन दिया, कांग्रेस ने भी बीजेपी ने, कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि ये तो सिर्फ मात्र एक चॉकलेट चूसने के लिए देते रहे और किसानों की आय दुगनी करने के बजाय इनकी खाद का जो वजन जो था वो कम कर दिया, किसानों को बेवकूफ बनाते रहे और किसानों की फसलों को जो जानवरों के द्वारा जो नुकसान होता जाता है और गौशाला का जो इनको निर्माण करना था, इन्होंने सिर्फ मात्र भूमि पूजन किए, पीछे काटे हैं। गौशाला आज तक कहीं बनी नहीं है, गाय मारी मारी फिर रही है। उनकी हम सबसे पहले व्यवस्था करेंगे, गौशालाओं का निर्माण होगा और गायों को सुचारू रूप से उनको चारा और उनको और पानी की उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा भी अगर गौशाला की जहाँ पे निर्माण नहीं होता है तो वहाँ के किसानों को तार फेंसिंग कर उनके अपने खेतों की बाउंड्री करवा कर उनको फसल को सुरक्षित किया जाएगा। ऐसे हम किसानों को आय को दुगनी करेंगे। इससे फसल नुकसान होने से किसानों की आय कम होती है और उनको खाद बीज अच्छी क्वालिटी और ओरिजिनल माल जो उनके घर तक पहुंचे, हम ऐसी सेवा देने की कोशिश करेंगे। और जो व्यापारी कालाबाजारी करेगा, नकली खाद बीज देगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई की जाएगी।